हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि क्या सोच रहा है आपका स्पेसिफिक समवन आपके बारे में। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम उनके मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड और जस्ट बी माइंडफुल कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में करंट सिचुएशन में। लेट्स बिगिन। क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में इन द करंट सिचुएशन। क्या चल रहा है उसके माइंड में आपको लेकर। लेट्स सी। Cheating, broken trust. Okay. Party, having fun. Honesty, truth. Ex-lover, old spark. Underneath the deck, we do have insecurity, self-esteem. अच्छा, यहाँ पे मैं मल्टीपल स्टोरीज पिकअप कर रही हूँ। पहली चीज़, आप में से कुछ लोगों के लिए अगर हम बात करें कि पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उसके मन में आपको लेकर। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस पर्सन का एक्स इसकी ज़िंदगी में वापस आ चुका हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जिसकी वजह से इसका और इस एक्स के साथ इसका बहुत अच्छा सिनारियो चल रहा है और जो इनका जो ओल्ड स्पार्क था वो रीइग्नाइट हो चुका है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन उस इंसान के साथ हो सकते हैं और आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए वो ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हैं। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ कमिटमेंट ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में एक्स लवर के पास भी जा सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये आपसे रिवील कर जाएं कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा था इनकी ज़िंदगी में। ठीक हो गया, ये पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो जो मुझे लग रहा है वो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन और आपके दरमियान में नो कॉन्टैक्ट चल रहा हो और पर्सन जो है आपसे मूव ऑन करना चाह रहा है और मूव ऑन कर रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नो कॉन्टैक्ट में हैं और जो ये रीडिंग देख रहे हैं। इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि अगर पर्सन ने आपको ऑलरेडी छोड़ दिया हुआ है, ब्रेकअप हो चुका हुआ है, तो मुझे लगता है कि पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहा है, बढ़ रहा है और पार्टी शार्टी और इस तरह की चीज़ों में अपने आप को इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन इसको ये रियलाइजेशन नहीं है कि इसके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स है वो क्या है। कहीं ना कहीं रातों को जागना, सोचना, ट्राई करना, अंडरस्टैंड करना, ये इसके सिनारियों में चल रहा है। अभी आप अगर रिसेंटली नो कॉन्टैक्ट में गए हो तो मुझे लगता है कि अपने आप को बहुत बिजी करने वाले हैं पार्टी शार्टी में। उसके कुछ टाइम के बाद इनको रियलाइजेशन होगा कि इन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है। उसके बाद आप इसके एक्स लवर क्योंकि हो चुके होगे तो एक पर्सन आपके बारे में सोचेगा और आपकी तरफ एक्शन लेने का प्लान करेगा। जिस तरह से भी आपके सिचुएशन में ये एनर्जी मैच करिए, पिक इट दैट वे। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि आपके पर्सन आपको रीच आउट करने को लेकर, एक्शन लेने को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर उन्होंने आपकी तरफ एक्शन लिया तो उनकी सेल्फ इस्टीम को अच्छा खासा इशू होगा। वो अपनी सेल्फ इस्टीम खो देंगे। सो कहीं ना कहीं वो जो इनसिक्योरिटीज़ हैं या डाउट्स हैं, फियर्स हैं, आपके पर्सन को आपकी तरफ एक्शन लेने से रोक रहे हैं। अगर आप इस इंसान के साथ हो करंटली, चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है कि ये पर्सन आपका ट्रस्ट जो है वो ब्रेक करने वाला है और इसकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन है। और अगर आप इस इंसान के साथ नहीं हो तो चांसेस हैं कि पर्सन अपने करंट पर्सन को छोड़कर आपके पास वापस आ जाए। लेट्स सी मोर कार्ड्स है और क्या चल रहा है इसके मन में आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सिनेरियो है। टैरो से भी ऐड कर लेते हैं रीडिंग में कि क्या चल रहा है। अच्छा, मुझे लगता है कि आपकी करंट सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रिवील नहीं हुई हैं, आपके सामने खुलकर नहीं आई हैं। काफ़ी सारे सच हैं, काफ़ी सारी रियलिटी है जो आपने अभी फेस नहीं की है, जो आप बहुत जल्द करने वाले हो। आपके पर्सन जो है, आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस आपको लेकर चेंज हुआ है, बदला है, फॉर गुड और फॉर बैड। आप में से कुछ लोगों के लिए, लाइक आई सेड अर्लियर, ये पर्सन आपको चीट करने वाला है या चीट कर रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको चीट कर चुका है पहले और अब ये आपके पास वापस आना चाह रहा है। सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन इंट्यूटिवली आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपसे कह नहीं पा रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन आपकी तरफ आपसे बात ज़रूर करेगा आने वाले टाइम में, चीज़ों को लेकर ओपन अप होगा। यस, एस ऑफ सोर्ड्स कंफर्म कर रहा है। ऑनेस्टी का कार्ड भी कंफर्म कर रहा था, ये भी एक तरह से एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दे रहा है। बट एस ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने माइंड में जो भी चल रहा है ये आपसे बोलेगा, आपसे कहेगा।
तो जो भी ये सोच रहा है, चाहे ये आपको चीट कर रहा है तो भी रिवील करेगा, अगर आपके पास वापस आना चाह रहा है और आप एक्शन लेना चाह रहे हैं वो भी रिवील करेगा, तो एक्शन ले लेगा। सो जो भी सिचुएशन है आपकी राइट नाउ इस इंसान के साथ, ये बंदा या बंदी जो भी है, ये इसको इनसिक्योरिटीज़ हैं, इसको डाउट्स हैं, इसको फियर्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपके सामने सच बोलने वाला है, ट्रुथ लाने वाला है, रिवील करने वाला है, कुछ जैसे एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला है आपको। चाहे वो ये बताना चाहेगा कि मेरा एक्स पर्सन मेरे पास वापस आ गया है इसलिए मैं आपको छोड़ना चाह रहा हूँ, या ये बताना चाहेगा कि ये जिसको भी इसने चूज़ किया या अब उसको चीज उसको छोड़कर ये आपके पास आने वाला है। सो वो आपके साथ फिर से रिकनेक्ट करना चाहता है। सो ये क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है। 2 से 3 हफ्ते का टाइम लग सकता है इस पूरी सिचुएशन को डेवलप होते होते, लेकिन मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेने के प्लान में है। आपको ट्रुथ शेयर करना चाह रहे हैं, आपसे सच बोलना चाह रहे हैं, और जो सच है वो कड़वा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए प्लेजेंट भी हो सकता है। सबके लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि डिफरेंट लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, कुछ नो कॉन्टैक्ट में है, कुछ कॉन्टैक्ट में है, सबके लिए डिफरेंटली पैन आउट करेगी सिचुएशन। लेकिन हाँ, जो मैंने दोनों सिनारियोज बताए हैं उसी सिनारियोज से ज़्यादा मिलती जुलती रहेगी आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर। लेट्स सी मोर कार्ड्स है, और क्या कहना चाहता है, क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपसे, आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। मुझे लगता है कि आपकी रिलेशनशिप को एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, चाहे वो एंडिंग की सूरत में है, चाहे वो पैचअप की सूरत में है, चाहे वो क्लैरिटी की सूरत में है। आपको एक ब्रेक थ्रू ज़रूर मिलेगा इस रिलेशनशिप में, जिससे आपके लिए ज़िंदगी के आगे के डिसीजंस लेना आसान हो जाएगा। सो लेट्स सी कि और क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में, और क्या चल रहा है उसके मन में आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। क्या चल रहा है उसके दिल में, दिमाग में, क्या कहना चाहता है, क्या रिवील नहीं कर पा रहा। आप ऐसे कुछ लोग जो है वाटर साइंस हो सकते हो, ये पर्सन एयर साइन भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एट दैट, बट लेट्स सी क्या कहना चाहता है पर्सन और आपसे, क्या सोच रहा है आपके बारे में, क्या कहना चाहता है आपसे। अगर एक और दफ़ा शफल करने पे कोई कार्ड्स नहीं आया तो हम मैसेजेस की तरफ बढ़ेंगे। क्या कहना चाहता है आपका पर्सन, क्या रिवील करना चाहता है जो वो अभी कह नहीं पा रहा है। 8 ऑफ कप्स, स्टेप लेना चाहता है, डिसीजन बनाना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, दैट टू विद कॉन्फिडेंस। चेंज जो है एक मैं आते देख रही हूँ आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। बहुत जल्द आप देखोगे, चाहे फॉर गुड और फॉर बैड, पर्सन चेंज हो रहा है। लेट्स सी मैसेजेस क्या है आपके पर्सन के आपके लिए। वर्ड्स डू हर्ट। आपका पर्सन कहना चाहता है कि बातें जो आप करते हो ना एक दूसरे के साथ, नॉट आप दोनों इन पर्टिकुलर, लाइक जब भी आप किसी से कोई कन्वर्सेशन करते हो, कुछ ऐसा बोल देते हो जो कि शायद नहीं बोलना चाहिए, तो उससे आप हर्ट ज़रूर होते हो। सो कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आपने उसको हर्ट किया या उसने आपको हर्ट किया, वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है। आई हैव सो मच डिज़ायर फॉर यू। आपका पर्सन कहना चाहता है उसको आपको लेकर बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, आपके साथ होने की ख्वाहिश है, आपको पाने की ख्वाहिश है, आपके साथ रिकनेक्ट करने की ख्वाहिश है। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे, और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आई एम मैनिफेस्टिंग यू। हमारे पास दो, एक्चुअली 3-1-1 है, तो आप हो सकता है कि 1-1-1 काफ़ी देख रहे हो, और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ये मैसेजेस आपके लिए हैं आपके पर्सन की तरफ से। आई एम मैनिफेस्टिंग यू। आपका पर्सन आपसे कहना चाह रहा है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए, इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन किसी थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास भी आ रहा हो सकता है, और ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडल्ज करने की कोशिश की होगी दूसरी चीज़ों में, दूसरे लोगों में, बट दे कुड नॉट। तो ये पर्सन आपसे कुछ सच कहना चाहता है, कुछ रिवील करना चाहता है। 2 से 3 हफ्ते में आपको ये पर्सन मिलेगा, आपसे बात करेगा, कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर इन टच हो तो भी मुझे लगता है कि जो चीज़ें छुपा रहे हैं, जैसे मैंने एक सिनेरियो पहले मेंशन किया कि हो सकता है कि इसकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी आ रही है और ये आपको छोड़कर उसके पास जाना चाहता है। जो भी सिनेरियो है, 2 से 3 हफ्ते में आपको क्लियर कट पिक्चर जो है वो ये पर्सन रिवील कर देगा। इन दैट सिचुएशन आपने हो सकता है इस इंसान को कुछ कहा हो जिससे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हो, और ये अब थर्ड पार्टी से ज़्यादा अटैच हो रहा है। ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आ रहा है। सो इट्स गोना पैन आउट डिफरेंटली सबके लिए। सो ये है रीडिंग आप लोगों की।
अगर आपको इससे हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिला हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और अगर आप चाहो तो पर्सनली ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।